कराची में तेज हवाएं यानी आंधी जिसमें गर्द और गुबार उड़ता रहा और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और गडाफ टाउन के साथ साथ सोराबकोट और उसके साथ साथ न्यू कराची टाउन में शदीद बारिश हुई। सरजानी टाउन बुलबुला मुतासर हुआ और यकीनी तौर पर गडाफ टाउन और सरजानी टाउन का पानी फिर सिर्फ न्यू कराची का रुख करता है और न्यू कराची टाउन के हदूद में नाला ओवरफ्लो होने के बायस यकीनी तौर पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना शुरू हुई। ताहम नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हदूद यानी नागन चौरंगी पर टाउन के चेयरमैन यानी नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अपने बल्दियाती अफसरान के हमरा फौरी तौर पर पहुंच गए और तमाम साजो सामान के साथ लेके वहाँ मौजूद थे। लेकिन हुस्न इत्तेफाक ये था कि नागन चौरंगी जो कि हमेशा डूब जाती थी वो तकरीबन आज खुली हुई थी, यानी पानी तो मौजूद था लेकिन ट्रैफिक की रवानी बरकरार रही। उसके साथ साथ बरसाती नाले में पानी भी रवा तवा था, यानी कि काम मामूल के मुताबिक था, वरना हर साल यहाँ पर इंतहाई बुरी सूरत हाल होती है। ये जो है पावर हाउस का जो नाला है ना, वहाँ से बैक मार रहा है वो और वो पानी यहाँ पर आ रहा है सारा और इससे पूरे नागन चौरंगी को जो है चौक किया हुआ है। भाई देखिए, नागन चौरंगी के ऊपर यहाँ पर तो मामला सही है लेकिन पानी सारा आगे का आया है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ताहम टाउन के चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान का कहना था कि पावर हाउस का नाला ओवरफ्लो होने के बायस पानी उस तरफ से आ रहा है, लेकिन बहरहाल नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के बरसाती नाले अपनी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और हमारा अमला यहाँ मौजूद है और हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं और यकीनी तौर पर ये हर सबका ही काम है। लेकिन महकमा सैनिटेशन है, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कहाँ है और वो फिर नाले साफ करने वाले काम भी अलग है। अजीब कहानी है इस शहर की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा और मलबा उठा के तराजू में तोल कर पैसे बनाएगा, लेकिन बारिश में वो नजर नहीं आएगा। अरे भाई, बाहर निकलो और लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाओ। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।